सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के द्वारा ये प्रोटोकॉल लैप्स होता तो क्या आर्टिकल 142 की बात अब तक छिड़ नहीं जाती। ये कहना था हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का, जब वो पहली बार अपने होम स्टेट में एक ऑफिशियल दौरे पर गए थे। लेकिन महाराष्ट्र का ये दौरा एक लीगल माइलस्टोन बनने के बजाय एक कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया और वही निकला CJI BR गवई के दिल से डायरेक्ट एक ताना भरा शब्द। CJI BR गवई जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे, दादर मुंबई पहुंचे हुए थे एक फेलिसिटेशन सेरेमनी के लिए, जो कि होस्ट किया गया था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ से। ये उनका पहला ऑफिशियल विजिट था CJI के रूप में इन महाराष्ट्र, जो उनका होम स्टेट भी है। लेकिन जो हुआ इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रोटोकॉल लैप्स का ही मामला नहीं उठाया, बल्कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के डिक्लाइनिंग रिलेशनशिप पर भी पॉइंट आउट किया। CJI BR गवई ने इस इवेंट में एक जबरदस्त रिमार्क दिया, वो भी मराठी में। उन्होंने कहा कि ओनली वन थिंग आई वांट टू से एट दिस पॉइंट इज वी से द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वल and every organ of the institution must reciprocate and give respect to other organs। यहाँ बात CJI BR गवई ने सम्मान की है, रिस्पेक्ट की है, पर शॉकिंगली ये रिस्पेक्ट मिसिंग थी उनके दौरे पर। जब उनके महाराष्ट्र आने पर चीफ सेक्रेटरी उनके स्वागत में नहीं आए, ना ही DGP और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर। ये 3 सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स उनके फर्स्ट विजिट पर मिसिंग थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। CJI BR गवई ने खुद कहा कि आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन प्रोटोकॉल बट इट इज अबाउट रिस्पेक्ट बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशरी। When a chief of an organ of the constitution is visiting the state for the first time and he too belongs to that state, whether the treatment given was right or not, they themselves should think। I don't want to go much into small things but I mentioned it because people should know। इस रिमार्क ने सीधा एग्जीक्यूटिव पर एक सवाल उठा दिया और ज्यादा देर नहीं हुई कि एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू हो गई। अब सूत्रों की माने तो कहा जा रहा था कि ये तीनों ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे और जब CJI BR गवई दादर के चैत्य भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि पर पहुंचे, तब चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक, DGP रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती उनके साथ नजर आए थे। अब वो पहले से मौजूद थे या CJI BR गवई के इन रिमार्क्स पर वो सामने आए हैं, ये तो नहीं पता, पर एक बात तो साफ है कि CJI BR गवई के रिमार्क्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया। पर ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक सेरेमनी से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। ये उन दर्दनाक अंडरटोन्स को रिफ्लेक्ट करता है जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को लेकर हाईलाइट किया जा रहा है। जब CJI BR गवई ने कहा कि अगर हम जजेस ये प्रोटोकॉल तोड़ते तो तुरंत से आर्टिकल 142 की बात उठ जाती थी। जुडिशरी पर तो हर कदम अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद की जाती है, हर स्टेप पर उन पर नजर रखा जाता है। पर तब क्या हो जब दूसरे ऑर्गन्स इसी प्रोटोकॉल को लैप्स करवाएं? क्या हो जब दूसरे ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी को बिल्कुल भी ना फॉलो करें? CJI BR गवई ने कहा कि when the head of a constitutional institution visits the state for the first time, the way they are treated should be reconsidered। Had it been any one of us, discussions about Article 142 would have arisen। These may seem like small things, but the public must be made aware of them। आर्टिकल 142 जिसका जिक्र CJI BR गवई ने बार बार किया है, वही आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का राइट और पावर देती है। और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर केस में किया था, जहां गवर्नर RN रवि ने मल्टीपल बिल्स को रोक रखा था। कोर्ट ने उनके इलीगल और आर्बिट्रेरी रिफ्यूजल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था और गवर्नर से लेकर प्रेसिडेंट दोनों के लिए एक टाइमलाइन फिक्स की थी, जो खुद बाद में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का एक जरिया बन गया। अब इस जजमेंट के बाद हमें पता है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने CJI सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर पर टाइमलाइन इम्पोज हो सकता है जब उन्हें किसी बिल पर डिसीजन लेना हो? उन्होंने आर्टिकल 361 को साइट किया है, जहां लिखा है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किसी कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। ये सब डिबेट्स जुडिशरी के असर्टिव इंटरप्रिटेशंस की वजह से हो रही है।
लेकिन जब जुडिशरी के हेड के साथ उनके ही होम स्टेट में ऐसा बर्ताव हो तो सवाल जरूर उठते हैं। क्या डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स सच में एक दूसरे का सम्मान करते हैं? अब फेलिसिटेशन सेरेमनी में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे के साथ सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस मौजूद थे। जस्टिस सूर्यकांत, अभय एस ओक, दीपांकर दत्ता और पीवी वार्ले। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नितिन जामदार और बीसीआई के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा भी मौजूद थे। मतलब ये एक हाई प्रोफाइल लीगल गैदरिंग से बिल्कुल भी कम नहीं था। और जब ऐसे इवेंट में स्टेट के टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव्स गायब हो तो वो स्टेट का एक सिंबॉलिक डिसरिस्पेक्ट बन जाता है। सीजीआई का टोन बहुत काम था पर उनके वर्ड्स में बहुत पावर थी। जब उन्होंने कहा कि मैं प्रोटोकॉल के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब एक चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी पहली बार अपने ही स्टेट में आए तो उसका वेलकम ना करना वो छोटी बात नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए। यहाँ पर सीजे बीआर गवई जुडिशरी के सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात कर रहे थे, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द इंस्टीट्यूशन ही रिप्रेजेंट्स। लेकिन आयरनी ये भी है कि एक तरफ कुछ लोग इसी जुडिशरी को जुडिशियल ओवर रीच का लेबल भी लगा रहे हैं। तमिलनाडु वाले केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नर के इनएक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था तो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश में सिविल वॉर्स करवा रहा है। अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करे तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट पर कंटेम्प्ट का नोटिस तो नहीं दिया पर बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल और अटेंशन सीकिंग कमेंट था। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो फ्रेजाइल एज फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डिग्निटी का इन्फ्रिंजमेंट टॉलरेट नहीं कर सकते। ऐसे में जब सीजीआई बीआर गवई के पहुंचने पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ने डिग्निटी नहीं दिखाई तो सीजीआई बीआर गवई का डिसअपॉइंटेड होना बनता था। चैत्य भूमि में जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या वो हर्ट है तो उन्होंने कामली कहा, मैं प्रोटोकॉल कॉन्शियस इंसान नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सच बताया है। और वही सच इस सिस्टम को जला गया। सीजीआई बीआर गवई का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पर्सनल स्लाइट नहीं था, ये जुडिशरी की एक सटल रिमाइंडर थी एग्जीक्यूटिव को कि रिस्पेक्ट इज अ टू वे स्ट्रीट। अगर जुडिशरी की ऑटोनॉमी और प्रोटोकॉल पर हमेशा जुडिशियल ओवररीच का मुद्दा उठता है या आर्टिकल 142 का जिक्र होता है तो उन इंस्टीट्यूशंस को खुद पे भी देखना चाहिए कि क्या वो जुडिशरी को सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और डिग्निटी दे रहे हैं। ये इशू और भी लेड हो जाता है जब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि नए न्यूली अपॉइंटेड सीजीआई बीआर गवई देश के 52nd सीजीआई होने के साथ साथ देश के फर्स्ट बुद्धिस्ट और सेकंड दलित सुप्रीम कोर्ट जज भी है। तो जब उनका होम कमिंग मूवमेंट भी ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोवर्सी में तब्दील हो जाए तो सवाल जरूर उठेंगे। पर क्या ये छोटी सी बात थी और फॉरगेटफुल हो सकता है शायद, पर क्या ये बात कुछ सिखा गई? बिल्कुल। जहां एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी से जुडिशियल रिस्ट्रेंट की डिमांड रखती है, एक्सपेक्टेशंस रखी है, वहीं जुडिशरी क्या एग्जीक्यूटिव से कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती? लेकिन अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट का प्रिंसिपल ही गायब हो जाए तो ये 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो है वो पैरेलल तो चल रहे हैं पर कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए सीजीआई बीआर गवई का ये कहना परफेक्टली रेजोनेट करता है। मैं छोटी छोटी बातें नहीं कह रहा, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। रिस्पेक्ट के बिना प्रोटोकॉल एक एम्प्टी वर्ड बन जाता है और जब जुडिशरी जैसा इंस्टीट्यूशन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी के लिए बात करता है तो वो हमें सुनना चाहिए। उस बात को लाइटली भी नहीं लिया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।